सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सेव्याणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सर्वसारूढम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है। आगे चन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुमति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता है। किसका दिन है भैया? उत्तम तप का दिन है। ऐसे ही बाहर टहलते टहलते विचार आया, परंपराएं कैसे जन्म लेती हैं। एक छोटा सा विचार ऐसे आया था, मैंने सोचा आप सबसे साझा करूं। देखिए भैया, अब बाहर आज जुलूस निकल रहा है, सारी ही बातें होती हैं। ये सारी चीज़ें कब से चालू हो जाती? 10वीं से चालू होती है, मतलब कल से। आपके यहाँ तो मेला भी लगता है, कल ही पता चला मुझे रास्ते में। 10वीं से ये सारा कार्यक्रम चालू हो जाता है। हमारे यहाँ 10वीं के दिन कौन सा दिन होता है भैया? कल कौन सा दिन था? धूप दशमी का था, उत्तम संयम का दिन था। अब आप देखिए कितना सामंजस्य है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य, बड़े शांति वाले दिन थे। बिल्कुल नवमी तक कोई हो हल्ला नहीं होता है, शांति से सारे दिन निकलते हैं। लेकिन जिस दिन दशमी आती है उस दिन से हो हल्ले अब अंतिम तक चलेंगे, चतुर्दशी तक चलेगा। उससे पहले अब ये शांत नहीं होने वाला है। ऐसे ही संयम हो गया, तप हो गया, त्याग हो गया, आकिंचन ब्रह्मचर्य, इन सब की उपयोगिता बाहर से हो गई। अब आप समझो, अभी तक तो आत्मा के स्वभाव की चर्चा चल रही थी, अभी भी स्वभाव की ही चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब बाहर की क्रियाएं मुख्य होने लगती हैं। अभी तक तो अंतरंग की सारी चर्चा चल रही थी, अब बाहर की क्रियाएं धीरे धीरे। संयम मतलब क्या भैया? बाहर से अपना उपयोग अंदर में लाना। तप माने क्या? आज चर्चा करने वाले हैं। त्याग, सारी चीज़ों को छोड़ते जाना। आकिंचन में भी सब परिग्रहों से अपने आप को सीमित करना होता है। ब्रह्मचर्य में अपने स्वरूप में लगना, और बाहर से भी ब्रह्मचर्य का सारी चर्चा। तो अब सारी चर्चाएं बाह्य प्रधान हो जाती हैं। यहाँ पर भी सारी चर्चाएं बाह्य प्रधान हो गई, बाहर भी, यहाँ भी अपने यहाँ भी सारी चर्चाएं बाह्य प्रधान हो जाती हैं। खैर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो अंतरंग की भी उतनी ही वैल्यू है, मुख्यता है, उससे ज़्यादा ही है। तो हम तो जितनी चर्चा करने वाले हैं आज भी भैया आत्मा के गुणों की ही चर्चा होगी। आत्मा से गुणों की बात, बाहर की बात मैं आप सबके बीच में नहीं करूँगा। चलिए, ये तो विचार आया ऐसे ही। परंपराएं कैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ भी फिर ऐसे ही हो हल्ला चालू हो जाता है। उत्तम संयम का दिन सबसे असंयमी होता है। मतलब आपके यहाँ तो ऐसा नहीं देखा मैंने, हमारे यहाँ तो वैसे सारे मंदिरों में जा रहे हैं और सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। हाँ, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ 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 हाँ। तो अब आप विचार करिए भैया, उत्तम संयम के दिन सबसे ज़्यादा असंयम के काम होते हैं। वैसे भी ये तो बारिश के मौसम के लिए मनाया जाता था ना। ये वाले 10 लक्षण क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि भाद्र है, भादों है, बारिश का मौसम है, बाहर जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। अब भैया उसका तो विचार नहीं है, गाड़ियों से दे लगे हैं घूमने इस मंदिर में, फिर अगला वो टारगेट है, फिर ये टारगेट है, फिर वो टारगेट है। अब ये तो खैर विचार करने वाली बात है अपनी अपनी। मैंने आपसे कहा था 10 दिन मैं एक ही बात करने वाला हूँ आपसे, क्रियाओं के पीछे का विचार हम और आपको कितना है, क्रियाएं क्यों की जा रही हैं हम और आपके जीवन में, उसके पीछे का विचार हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। पूरी क्रियाएं ज़्यादा फल नहीं देने वाली हैं, ज़्यादा क्या उल्टा ही फल मिलेगा अधिकतर। लेकिन यदि विचार पूर्वक एक क्रिया का भी पालन आपके है तो वो आपका मोक्ष करा सकती है। वो आज चर्चा करने वाले हैं हम उसकी। अंतिम तप की जब चर्चा करने वाले हैं, बस थोड़ी देर में हम अंतिम तप तक पहुँचेंगे। वो ध्यान होता है।
वहाँ पर विचार आपके जैसे होंगे और अंतर्मुहूर्त तक ध्यान हो गया तो आप सब जानते हैं उसका फल क्या होता है। अंतर्मुहूर्त ध्यान का फल क्या होता है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, मोक्ष होता है। अंतर्मुहूर्त ध्यान का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसकी चर्चा अब हम करेंगे, आज हमें करना है। चलिए अब तप की चर्चा चालू करें भैया। चलिए, तप माने क्या होता है? वाह, वेरी गुड। इच्छा का निरोध करना तप होता। आधे प्रवचन तो मेरे यही लोग कर देते हैं। मेरी अच्छा है ना, मेरी मदद हो जाती है। आप लोग तो बोलते नहीं हो, आप लोग तो वही नियम लेके रखा है। अच्छा इसी नहीं, वो सीमित वचनों का नियम होता है बड़े लोगों का, ज़्यादा नहीं बोलते, ज़्यादा बोलते तो इज्जत खराब होती है, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए, इच्छा निरोधस तपा, कहाँ की परिभाषा है ये? अरे कहाँ की? जिनवाणी की, धवला जी की परिभाषा है ये परिभाषा धवला जी में आचार्य देव ने लिखी है। इच्छा का निरोध करना तप है। ऐसी ही बिल्कुल लगभग सेम टू सेम परिभाषा प्रवचन सार जी की तात्पर्य वृत्ति टीका में आती है, 79 नंबर की गाथा है। वहाँ पर भी यही कहा कि भैया विषय कषाय और इच्छा का त्याग करके अपनी आत्मा में लगना। स्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः, स्वरूप में प्रतपन करना, अपनी आत्मा में अच्छे से लग जाना तप है। अब फिर से वो क्रम को याद करो आप लोग, जिसकी चर्चा हमने कल करी थी। चारों कषायों का अभाव हो रहा है, आत्मा की प्राप्ति होती जा रही है। तो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपको सत स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। अब जिस दिन सत स्वभाव की प्राप्ति हो गई उस दिन क्या होता है? लिमिटेशंस हो जाती है, संयम की प्राप्ति होती है, अपने आप में सीमित हो जाते हो। अब संसार में आपको आनंद नहीं आता है, अब विषय भोगों में उतना मजा नहीं बचा जैसा पहले आता था। अभी भी मजा हो सकता है विषय भोगों में, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ मैं। चतुर्थ गुणस्थान होगा ना, तो भैया अविरति के गुणस्थान होते हैं। बताइए, विषय भोगों में लगा है कि नहीं लगे हैं अविरति? बिल्कुल लगे हैं, लेकिन अब वो मजा नहीं आता है, अब वो मजबूरी है उसके लिए सारी चीजें। चलिए, अब जब ये संयमित हो जाते हैं, आप जब अपने अंदर संयमित हो जाएंगे, अब जब आप अपने अंदर लिमिट्स को रख लेंगे तो क्या होगा? अब आएगी तप की बारी। अब आपको तपना है। कहाँ तपोगे भैया? दुनिया में जाके तपोगे क्या? नहीं, दुनिया में तपने से कोई सार नहीं है। हाँ, दुनिया में तपने से कोई सार नहीं है। अब जो तपन होने वाली है वो अंदर की तपन होने वाली है। अंदर तप, ये अंदर कहाँ से पहुँचे? तो वहीं से पहुँचे आप। हाँ, कषायों को नाश करके सत स्वभाव की प्राप्ति करके उसमें सीमित हो गए, अब उसी में तप रहे हो, उसी में लीनता की वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, इसी से इसका एक साधन है। क्या साधन है? इसका साधन है इच्छाओं का निरोध। जब बाह्य दुनिया में, जगत में आपकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, इच्छाओं का निरोध होना चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके सारे विचार अपने अंदर की ओर आते जाएंगे। समझ में आया भैया? अब थोड़ी देर बात करते हैं हम इच्छाओं के बारे में। वो इच्छाएं तो समझनी पड़ेंगी ना हमें, बिना इच्छाओं को समझे उनको रोकेंगे कैसे? इच्छाएं समझनी पड़ेंगी, तो इच्छाओं को समझते हैं भैया। ध्यान से सुनना, आज इच्छाएं याद करना। आप लोगों को लब्धियां याद हो गई थी कल, राजस और प्रशम। बाय, जाओ जाओ जाओ। हाँ ठीक है, आपको लब्धियां याद हो गई थी? विशुद्धि, प्रायोग्य, अयोग्य और कारण। ठीक है, वेरी गुड। अब दादी जी रिवीजन करा देंगे, एक दो बार सब याद हो जाएगा, चिंता मत करो। चलिए, अब 5 लब्धियों की चर्चा जो हमने करी थी, अब उसके आगे की चर्चा है ये सारी इच्छाओं की चर्चा है। इच्छाएं भी कितनी होती है भैया? इच्छाएं 4 प्रकार की होती हैं। आज हम 4 प्रकार की इच्छाओं के बारे में बात करने वाले हैं। इस दुनिया में इन 4 प्रकार की इच्छाओं के अलावा आपको यदि कोई और इच्छा आपके दिमाग में आती है तो आप मुझे बताना, तो अपन उसकी भी चर्चा करें। लेकिन मुझे नहीं लगता इन 4 के अलावा फिर कोई इच्छाएं शेष रहेंगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए, आंटी जी दिख रहा हूं मैं आपको? नहीं दिखता हूं? चलिए, वो हाँ कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा उपयोग लगा रहता है ना, वक्ता दिखता रहता है तो चलिए, हाँ तो अब आपको थोड़ा ऐसे बैठना चाहिए फिर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। इच्छाएं 4 प्रकार की होती हैं भैया। सबसे पहली इच्छा की हम चर्चा करते हैं। अच्छा, इच्छाएं क्यों गलत हैं, क्यों हमारे दुख का कारण है? क्योंकि निरंतर आकुलता बनी रहती है। इच्छाएं मतलब आकुलता का दूसरा नाम।
आज आपको किसी चीज की इच्छा खड़ी होती है, मतलब आकुलता है। जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपके लिए वो आकुलता का कारण बनती है। 4 प्रकार की इच्छाएं होती है। सबसे पहली इच्छा है भैया विषय को ग्रहण करने की इच्छा। सबसे पहली इच्छा कौन सी है? ठीक है, विषय ग्रहण की इच्छा। विषय माने क्या? तो पंचेंद्रिय के विषय, 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। आप सब जानते हो भैया स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या होता है। तो अपन मॉल जाते हैं, कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, सारे कपड़े पहन के देखने, अपन को लेना देना एक भी नहीं है। खरीदते कितने कपड़े हो, एक आध खरीदोगे मुश्किल से, पहन के सारे देखेंगे। और आजकल तो बढ़िया फोटो खिंचवा लो और अपलोड कर दो, तो काम का काम हो गया और कपड़े के कपड़े हो गए। ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय, इच्छा है इसकी। इतनी इच्छा होती है कि सब चीज ये छू के देखेंगे, वो छू के देखेंगे, ऐसा होना चाहिए वैसे। ये स्पर्शन इंद्रिय की इच्छा। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? जब तक इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक दुख बना रहता है। अरे भैया वो वाली साड़ी छू के देख नहीं पाए, जल्दी जल्दी कर रहे थे हमारे पतिदेव और वो हम साड़ी छू कर नहीं देख पाए, इसलिए वो रह गई, वो इच्छा बनी रही हमारी। चलिए अगली कौन सी इंद्रिय है स्पर्शन के बाद? रसना। रसना बड़ी खतरनाक इंद्रिय है, कल भी हमने चर्चा करी थी, आज भी थोड़ी देर इसकी चर्चा करेंगे। बहुत खतरनाक इंद्रिय है। इसकी कैसी इच्छाएं होती हैं? शादी में जाते हो आप लोग किसी की? आज तक शादियों में गए हो? वेरी गुड। इतनी सारी डिशेस बनती हैं, थक जाते हैं, देखते देखते थक जाते हैं। इतना लाइन से स्टॉल लगे हुए हैं, अब सब खाना है, बिल्कुल सब खाना है। ऐसा नहीं है एक आध कुछ तो छूट जाए, नहीं, सब खाएं आखिरी तक। बिल्कुल 6 बजने वाले होंगे, रात होने वाले, मम्मी 2 मिनट बस, वो आइसक्रीम रह गई मेरी थोड़ी सी, जल्दी से चख के आता हूँ। रसना इंद्रिय। हाँ, वो सारी बातें जो भी तो वो इच्छा बहुत होती है। रसना इंद्रिय की इच्छा बहुत, सब कुछ चखना है, सब कुछ। हम पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं, भारत का भ्रमण करते हैं, सब जगह जाते हैं। यहाँ की फेवरेट डिश क्या है, फेमस डिश क्या है, वो चख के आएंगे। भैया तमिल जाएंगे तो वहाँ की फेवरेट वो फेमस डिश क्या है, वहाँ आसाम उस साइड जाएंगे तो वहाँ की फेमस क्या है, ऊपर जाएंगे तो वहाँ की क्या है, इधर जाएंगे गुजरात तरफ तो भैया वहाँ की। सब कुछ चखने का मन होता है कि नहीं होता है? भैया एक बार तो चख के देख लें, एक बार कैसा बनता है खाकर तो देख लें, ऐसी बात है। ये इच्छा है, ये रसना इंद्रिय की इच्छा हम और आप सबके होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके होती है। घ्राण इंद्रिय की इच्छा कैसी होती है भैया? अच्छी अच्छी स्मेल, हाँ, अपने शरीर से अच्छी स्मेल आनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया। अपन डिओ परफ्यूम तो अपन लगाते नहीं है कोई, लेकिन साबुन तो अच्छी अच्छी चाहिए अपन को, थोड़ी स्मेल आनी चाहिए, अच्छी स्मेल, फ्रेगनेंस वाली साबुन होनी चाहिए। तो वो बातें हैं। चक्षु इंद्रिय भी कमज़ोर नहीं है, चक्षु इंद्रिय भी थोड़ी खतरनाक है हम और आप सबके लिए। सारी चीज़ें देखने की इच्छा होती है, सब चीज़ें देखना है, वहाँ क्या चल रहा है देख के आएंगे, यहाँ क्या चल रहा है देख कर आएंगे। तो अब ये तो माहौल दिन ही होते हैं, मौसम होता है भैया बाहर घूमने का, तरह तरह की झांकियाँ लग रही हैं, सब देख कर आएंगे, इस बार ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सब चक्षु इंद्रिय की इच्छाएँ हैं। दुनिया घूमने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? सारी चीज़ें देखने की इच्छाएँ होती हैं। अरे क्यों नहीं होती? कार्टून, टीवी, गेम्स, मोबाइल देखने की इच्छा होती है कि नहीं? अरे लेकिन मैं तो देखने की बात कर रहा हूँ, कुछ भी देखिए आप। आजकल वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के वो रील्स, शॉर्ट्स, आप सब जानते हो उनके बारे में? आप परिचित हो भैया? अंकल जी आप लोग, वो यूट्यूब के शॉर्ट्स चलते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स चलती हैं, वो अलग चक्षु इंद्रिय को जान खाए जा रहा है। वो अनलिमिटेड चीज़ें, उसमें आप चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, इसके बाद अब क्या आएगा, इसके बाद अब क्या आएगा, इसके बाद अब क्या आएगा, ये इच्छाएं बनी रहती हैं। ऐसी कर्ण इंद्रिय की इच्छा बनी रहती है भैया, सुनना है 24 घंटे, कोई काम कर रहे हैं गाने कान में लगे होने चाहिए, घर के काम कर रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ ऐसी होता है, हॉस्टल की एक दिन सफाई का दिन है, सारे बच्चे अपने कमरे साफ करेंगे, क्या चला लें? अब गाने मत चलाओ तो भजन चला लो, कम से कम वो कुछ तो ऐसा आदत है ना, कानों को बजना चाहिए, कुछ तो बजना चाहिए। तो यूट्यूब की भी है भैया, अपन किचन में काम कर रहे हैं और लगा लिया, बस क्योंकि बजना चाहिए, बस बजना चाहिए, वो इच्छाएं हैं। अच्छा, इन इच्छाओं से दिक्कत क्या है? इन इच्छाओं से बेसिक प्रॉब्लम क्या है? तो बेसिक प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जब तक ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब तक दुख बना रहता है। आप सब जानते हो इस बात को, आप सब ने महसूस किया होगा इस बात को। जब तक ये इच्छाएं, विषय ग्रहण की इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक जीव दुखी रहता है। ठीक है, तो पहली इच्छा हो गई विषय ग्रहण की इच्छा, सेकंड टाइप की इच्छा, दूसरे नंबर की इच्छा
कौन सी होती है? दूसरी होती है कषाय भाव के कारण कार्य करने की इच्छा। ठीक है, दूसरी इच्छा कौन सी है भैया? भाव के कार्य करने की इच्छा। जैसे आप सब जानते हैं भैया, किसी को मारने का मन करता है कि नहीं करता है? किसी को पकड़ के ऐसा मसल दो, ऐसा होता है। अब आप लोग तो सज्जन हो, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ आपको। चलिए, क्रोध के कारण आपको किसी को परेशान करने की इच्छा है, छेड़ने की इच्छा है, उसका दिल दुखाने की इच्छा है। मैं बहुत अच्छा हूँ पूरी क्लास में, आई एम द बेस्ट, टॉपर बनने की इच्छा है। उसके बाद मायाचारी की इच्छा होती है, छल कपट, किसी को धोखा दे दें, किसी के साथ बुरा कर दें, वो इच्छाएं होती हैं। आप सब मंडी गए हो भैया? मंडी तो गए होगे आप सभी। आपने देखा होगा वहाँ पर कैसे मायाचारी की जाती है, कैसे की जाती है। कभी तो पहले तो वो तराजू चलते थे, तो तराजू में पत्थर का यूज़ करते थे, नहीं तो कायदे से तो वजन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हाँ, कभी मैग्नेट लगा दी, कभी पत्थर का इस्तेमाल कर दिया, तो वो ठीक है। लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक वाले आ गए। तो अभी भी आपने देखा होगा, हमारे जयपुर में हम तो खूब बार गए मंडी, वहाँ हमने खूब देखा ऐसा करते हैं। वो अपना फल तो बहुत अच्छे अच्छे छांट के रखते थे, भैया सेब फल चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे छांट के दिए उसको, घर आते ही 1-2 सड़े निकलते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं, वो अपना जो वेइंग मशीन होती है ना, हाँ, वो वेइंग मशीन जो होती है ना, उसका प्लेटफॉर्म एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रखी होती है और नीचे रखे होता है वो अच्छे कुछ सड़े हुए फल। तो जैसे वो तौलने के लिए फल डालता है, 2-4 अपनी तरफ से उसमें डाल देता है। फिर क्या भैया, वजन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 2-4 कम कर देगा, तो अच्छे अच्छे कम कर देगा, सड़े सड़े पड़े रहेंगे, ऐसा होता है। तो अब ये हमारी मायाचारी नहीं है हालांकि उसके, लेकिन मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि भैया मायाचारी से कार्य करने की इच्छा होती है। और कैसी इच्छाएं? लोभ से इच्छाएं होती हैं कि नहीं भैया? कुछ भी बस सामान इकट्ठा करना चाहिए। अभी दिवाली आने वाली है, बस अब आप सब दिवाली की घरों में सफाई करोगे। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, हॉस्टल में जब हम अपने कमरों की सफाई करते हैं, एक दिन होता है महीने में, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पूरे कमरे की सफाई होगी, सारे बच्चे मिलके पूरे कमरे की सफाई करेंगे। अब उससे क्या होगा, किसी का कुछ मिल गया, किसी का कुछ है, कुछ सड़ गया, कुछ खराब हो गया, हटाना है, हटाते नहीं है, उसको फिर रख लेंगे। ये सोच के तो सफाई करना चालू करते हैं कि भैया आज सारा कचरा फेंक देंगे, आज जो कुछ हमारे काम का नहीं होगा सब हटा दो। लेकिन क्या होता है, रख लो, पता नहीं कब काम में आ जाए, रख लो, अभी नहीं तो बाद में कहीं काम में आ जाएगा, अरे कोई मांगने वाला आएगा उसको दे, रख लेते हैं। फिर साल भर वो आपका वैसा ज्यों का त्यों रखा रहता है। क्या हुआ? लोभ के कारण सामान इकट्ठा करने की इच्छा है। इन इच्छाओं से क्या दिक्कत है भैया? इन इच्छाओं से भी एक ही दिक्कत है, हाँ, जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती है आकुलता, दुख बना रहता है। तो 2 इच्छाएं हो गई, दोनों का सेम प्रॉब्लम है। जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही तब तक आपके दुख बना है। ये इच्छाओं के प्रकार मतलब कैसी कैसी आपकी डिजायर्स हो सकती है। हाँ, तीसरे प्रकार की इच्छा, तीसरे प्रकार की इच्छा है आपके शरीर संबंधी रोगों को और अनिष्ट कारणों को दूर करने की इच्छा। कौन सी इच्छा है भैया? रोगों को, वेरी गुड, शरीर संबंधी रोगों को और अनिष्ट कारणों को दूर करने की इच्छा। हम में से किसी को कोई रोग हो गया, बताइए, दूर करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? इच्छा होती है भैया ये रोग आज नहीं, जल्दी से जल्दी चला जाए। और बड़ी बड़ी उसमें दिक्कत ये होती है कि हम में से सारे, आधे से ज़्यादा तो वैद्य होंगे हम में से, अच्छा ये हो गया, ये उपाय कर लेना, तो इसका भी उपाय कर लिया। अगले दिन कोई नया मिला, अच्छा ये हुआ है, हमारे उनने तो ऐसा उपाय किया था, तुम भी ऐसा करो, तो अब वो उपाय भी कर, 50 उपाय करते हैं। क्यों करते हैं भैया? डॉक्टर बदल बदल के उपाय करते हैं, क्यों करते हैं? वो इच्छा है, रोग दूर करने की इच्छा है। भूख लगती है नहीं लगती है, भूख को दूर करने की इच्छा है। प्यास लगती है नहीं लगती है, उसको दूर करने की इच्छा है। तो ये इच्छा भी, इसके साथ भी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल वही सेम प्रॉब्लम है। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब तक दुख बना रहता है। तो तीनों इच्छाओं में सेम बात हो गई, तीनों का सेम प्रॉब्लम हो गया। नहीं, चौथा थोड़ा सा अलग है, मजा आएगा चौथे। तीनों में बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हो गई। जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, चाहे विषय को ग्रहण करने की हो, चाहे कषाय की हो, चाहे अपने अनिष्ट साधनों को दूर करने की हो, ये व्याकुलता आपके नित्य बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। अब चौथे प्रकार की इच्छा, ये चौथे प्रकार की इच्छा बहुत अच्छी इच्छा है। देखिए,
हाँ अभी बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, चौथे प्रकार की इच्छा है पुण्योदय की इच्छा। चौथे प्रकार की इच्छा कौन सी है भैया? पुण्य के उदय की इच्छा। अरे अभी मैं बताता हूँ कैसे अच्छी है, और आप ही लोग कहोगे भैया ये तो सही है फिर भी। हाँ वेरी गुड। अब आप कंक्लूजन मत दिया करो इतनी जल्दी आपने तो पूरा कंक्लूजन दे दिया अभी से, लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, चौथी इच्छा है भैया पुण्य के उदय की इच्छा होती है। ये इच्छा दुख रूप नहीं लगती है हम और आपको। आप जनरली विचार करोगे, देखो कंक्लूजन्स हम और आप सबको पता है, जैसे बच्चे सारे कंक्लूजन्स दे रहे हैं, ये भी दुख रूप है और उसका फल भी दुख रूप है। मैं बताता हूँ, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ। देखो जनरली कंक्लूजन्स हम और आप सबको पता है। हम और आप सब कितने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, हम और आप सब कितने सालों से प्रवचन सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें, सारे कंक्लूजन्स हम और आप सब जानते हैं। क्या कंक्लूजन होगा भैया? सारी बातों को गलत बता के एक आत्मा को सही सिद्ध करना है। सारे विषय कषायों को दुख का कारण बता के आत्मा को सुख का कारण बताना है। तो सब संसार का कारण है, चाहे शुभ हो अशुभ हो, शुद्ध भाव लेकिन मोक्ष का कारण। कंक्लूजन्स हम और आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन में नहीं आ पाता है। वो इसीलिए हम एक एक उदाहरण से, इसीलिए हम धीरे धीरे, इसीलिए भैया जैसे बने तैसे समझ बातें नहीं बातें, इसीलिए जैसे बने तैसे हम उनको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने जीवन में वो अप्लाई करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए वो सारी चर्चाएं आराम आराम से होती है। नहीं तो क्या होगा भैया? नहीं तो आप मुझसे एक ही बात कहोगे, ये तो सब भैया हम सुन चुके हैं, आप कुछ नया सुनाओ, ये तो सब हमें आता है, आप कुछ नया बताओ। तो भैया नया मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता आपको। इसके अलावा क्या है नया? कुछ भी नया नहीं है। सारे एक बार आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ ली ना, एक बार आपको अपने विचारों की समझ आ गई, और एक बार आपको इस दुनिया की वर्किंग की समझ आ गई, ये दुनिया कैसे चलती है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, कषायों का स्वरूप क्या है, आपके दुनिया के सारे काम हो जाएंगे। आपको फिर कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी, आपको फिर कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। आपको उसी में आनंद आएगा, क्योंकि आप वर्किंग समझ चुके होंगे। जैसा ऐसा नहीं होता है भैया, स्कूल में भी टीचर्स कहते हैं रटा मत करो विषयों को, फिजिक्स है मैथ्स है, आप रटो मत, समझो, अप्लाई करो। इसलिए तो वो स्टोरी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं कि कम से कम आप उनसे रिलेट कर सको। ऐसे ही भैया जिनवाणी की सारी बातों को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। इसलिए अपन बहुत धीरे आराम आराम से चलते हैं, उदाहरणों को देख देख कर चलते हैं, वो कम से कम हमारे जीवन से रिलेट तो कर पाए हम उन चीज़ों को। चलिए, पुण्योदय की इच्छा होती है। पुण्योदय की इच्छा माने क्या? इस इच्छा में थोड़ा सा अलग स्वरूप है इसका स्वरूप ऐसा है कि भैया आपका कदाचित पुण्योदय है और आपकी इच्छा पूरी हो रही है। जैसा आपने 3 इच्छाएं करी थी ना, विषय को ग्रहण करने की इच्छा थी, कषाय से किसी को कुछ करने की इच्छा थी, या रोग को दूर करने की इच्छा थी। अब चौथी इच्छा यदि आपके है, मतलब चौथी इच्छा का उदय आपके है, पुण्योदय है आपके, तो कदाचित इन तीनों इच्छाओं में से कोई इच्छा की पूर्ति आपकी हो गई, कदाचित। तो क्या होगा? फिर सुख की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, कम से कम इसने मेरी बात तो मानी, कम से कम इसने मेरा कहा। ऐसे बड़े बुजुर्गों को बड़ा अभिमान होता है अपने ऊपर कि हम गाइड करेंगे तभी ये घर चल पाएगा, हम सिखाएंगे तभी ये लोग सीख पाएंगे, इसके बिना सीख ही नहीं सकते। भले ही वो दादाजी से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हो उनका बच्चा, लेकिन उनको क्या होता है, तुम गलत कर रहे हो, हम जो सिखाएंगे वो सही सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत देखे हैं, मतलब हमें अनुभव बहुत है, और तुम क्या अभी तो 20-22 साल के हो, तुम्हें क्या कहाँ से अनुभव हो जाएगा, ऐसी बात है। तो कदाचित आपके कहे अनुसार आपके बच्चे काम कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, आज मेरे बच्चे को क्या हो गया, सारी बातें मान रहा है मेरी, आज तो मेरा बहुत पुण्य का उदय है, आज तो मेरे बहुत सुख है, जीवन बहुत शांति है, बहुत सुख है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो भैया चौथे प्रकार की इच्छा थोड़ी सी अलग है। चौथे प्रकार की इच्छा में आपको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जैसा हमारे बच्चे कहते हैं भैया, हाँ, इस सुख में भी सुख नहीं है, दुख है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है, क्या आपकी मनचाही सारी इच्छाएं पूरी होती हैं? जैसा आप कषाय से करना चाहते थे सारे काम आपके होते? जैसा आप विषयों को ग्रहण करना चाहते थे, क्या सारे विषयों को ग्रहण कर सकते हो? जैसा आप अपने रोगों को दूर करना चाहते थे, सारे रोग दूर हो गए? सारे काम नहीं होते हैं, तो दुख बना रहता है। एक आध भी भले ही कहीं कुछ काम हो गया,
उसका इतना आनंद नहीं है, लेकिन बचे हुए काम तो नहीं हुए, बची हुई इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई, उसका दुख बना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो इच्छा भी सारी इच्छाओं को नाश करने में उसकी सामर्थ्य नहीं है। दूसरा कारण, ये दुख रूप क्यों है? दूसरा कारण है, एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी खत्म हुई, तीसरी खड़ी, तीसरी खत्म, चौथी खड़ी। एंडलेस है ये, जब तक आप संसार में है ना, एंडलेस है ये, आपकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होने वाली। आप सब देखो अपने जीवन में रोज ऐसी सारी चीजें महसूस करते हो। आप गृहिणियां हो सारी, आप कभी विचार करते हो आज का भोजन बहुत अच्छा बनना चाहिए, आप बहुत मेहनत से अपना भोजन बहुत अच्छा बनाते हो। क्यों? क्योंकि सारे घर वालों को आज भोजन बहुत पसंद आना चाहिए हमारा। भोजन अच्छा बन गया कदाचित, तो घर वालों को पसंद नहीं आया, घर वालों का आज खाने का मन कुछ और था, आपने बना कुछ और दिया, तो अब वो अच्छा चलो वो भी पसंद आ गया, तो किसी घर वाले को भोजन करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है, इधर उधर घूम रहा है। हम उससे कह रहे हैं भैया 2 मिनट शांति से भोजन तो कर लो, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अब कहीं ना कहीं वो आपको दुख उत्पन्न होता रहेगा, कहीं ना कहीं आपको वो टीस मन में रहेगी, यार इतना बढ़िया आज पंडित जी को भोजन पे बुलाया था, सब कुछ किया, सब कुछ करा, सब कुछ, बस सौंफ देना भूल गए, और पंडित जी का रात में मुंह बन गया, भैया हमको सौंफ नहीं दी, वो दिन भर से हमारा पेट खराब है। तो अब क्या होता है, सारी इच्छाएं होने के बावजूद भी वो एक इच्छा यदि पूरी नहीं हो रही है तो आपको निरंतर दुख बना है। और इच्छाएं कंटिन्यूअसली आपकी, एक पूरी हुई अगली खड़ी, अगली हुई दूसरी खड़ी है। तो इसीलिए भैया ये पुण्योदय की इच्छा भी सुख का कारण नहीं है। आप लोगों में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि कदाचित आपका चाहा मन चाहा कोई एकाध काम हो गया और आपको ऐसा लग रहा है भैया ये तो बिल्कुल सही चीज है, ऐसा ही करना चाहिए, तो भैया हम और आप सभी भ्रम में हैं। आप भी भ्रम में हो और मैं भी भ्रम में हूँ, क्योंकि कदाचित कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है, कभी कभी क्या हर कभी ऐसा लगता है हमारा चाहा हो गया, हम जैसा चाहते थे वैसा हो गया, तो अच्छा है, कितनी बढ़िया दुनिया है, कितना बढ़िया संसार है, जैसे इच्छा होती है वैसा काम हो जाता है। लेकिन 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 इच्छाएं हमेशा बनी हैं, इसीलिए सब दुख का कारण है। अच्छा, दूसरी बात पर आप विचार करो, ये जो चौथी इच्छा थी ना, पुण्योदय की इच्छा, ये कैसे होती है? पुण्योदय कैसे आता है आप सबके बताइए भैया, पुण्य का उदय हम और आपके जीवन में कैसे आता है? क्या कारण है इसका जी? पूर्वोपार्जित कर्मों के उदय से। बहुत बढ़िया, पुण्य कर्म का कभी ना कभी बंध किया होगा, आज वो उदय में आ रहे हैं और उनसे हमारा कुछ काम बन गया। बहुत बढ़िया, कुल मिलाकर ये सारा काम धर्म के अनुसार हो रहा है भैया। जैसे हम और आप सब इस सभा में बैठे हैं, हम और आप सब मंदिर आते हैं, हम और आप सब अच्छे कार्य करते हैं, हम धर्म कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमको लग रहा है हम धर्म कर रहे हैं, इससे हो क्या रहा है? इससे पुण्य बंद हो रहा है। पुण्य बंद हो रहा है तो क्या हो रहा है? पुण्य उदय में आ रहा है। पुण्य उदय में आ रहा है तो क्या हो रहा है? हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। आप लोगों को समझ में आया नहीं आई? साइकिल समझ में आई नहीं आई? चलो वापस से एक बार फिर से, भैया धर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पुण्य कर्म का बंध होता है। बढ़िया बात है, पुण्य कर्म का बंध होता है। अब जब पुण्य कर्म का बंध हुआ तो उदय में तो आएगा ना, तो उदय में आया। अब उदय में आया मतलब क्या? आपका मन चाहा काम हो गया। तो मन चाहा काम हो गया, इच्छाओं की पूर्ति हो गई, आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। पुण्य माने धर्म करना चाहिए। तो अब आप बिल्कुल, इतना गंभीर विषय है ये, आप आराम से इसके ऊपर विचार करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज हम और आपके जीवन में धर्म खड़ा हो गया है। हम धर्म क्यों कर रहे हैं? इच्छाओं की पूर्ति होगी। इससे पता आपको कितना गंभीर विषय खड़ा हो गया हम और आपके जीवन में? ग्रहित मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा विषय खड़ा हो गया इससे। आप इसकी गंभीरता पर विचार करो। हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, इसलिए हम धर्म कर रहे हैं। इस नाम पर हम क्या करते हैं? कुगुरु कुदेव कुधर्म को का पोषण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भैया अपने तो वीतरागी हैं, अपने तो भैया करके देख लिया, कुछ देते नहीं हैं, करते नहीं हैं। कम से कम उनका तो काम हो गया, और उनसे हमने पूछा था, या आपका मामला बहुत अटका था सालों से, आपने क्या किया? वहाँ गए थे और वहाँ से मत्था टेक कर आए हैं और काम हो गया है।
तो भैया अपने मन में भी कभी ना कभी ऐसा खड़ा हो जाता है, यार काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं, चलो एक बार तो क्या हो जाएगा, अरे टेकना ही तो है, कुछ हम गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, उसमें कोई पाप थोड़ी ना हो रहा है, ऐसा होता है। तो ग्रेजुअली आप विचार करो, ये ग्रहित मिथ्यात्व हमारा आपके जीवन में खड़ा कैसे हुआ? सिर्फ ऐसे ही हुआ, इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में धर्म किया और धर्म के चक्कर में हमने सत्य धर्म को ग्रहित धर्म में बदल दिया, ग्रहित मिथ्यात्व में बदल दिया। विचार करो कितना गहरा हमारे जीवन में वो प्रवेश कर गया है। अब धीरे धीरे वहां से तो बच गए, कुगुरु कुदेव कुधर्म से, अब सुगुरु सुदेव सुधर्म को भी नहीं छोड़ा हमने, इधर से भी ग्रहित मिथ्यात्व चालू कर दिया। अब वो सारी बातें आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनकी सारी चर्चाएं मैं नहीं करना चाहता आप सबके बीच में, लेकिन आप विचार करो कि कैसे इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने धर्म किया और धर्म के चक्कर में हमने सब गलत काम करने चालू कर दिए। अब विचार करो, आज का दिन किसका दिन था? इच्छाओं के अभाव का दिन था कि पूर्ति का दिन था? निरोध का दिन था ना, अभाव का दिन था ना। हम क्या कर रहे हैं? हम पूरा करने में लगे, जैसे बने तैसे हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। उस भगवान से नहीं हो रही है, उन तीर्थंकरों से नहीं हो रही है, तो दूसरे तीर्थंकर चाहिए, लेकिन इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। सब प्रसिद्ध उदाहरण है भैया, आपको पता है संतान उत्पत्ति में कौन से तीर्थंकर सहायक हैं? आपको नहीं पता? आप सब राजस्थान में रहते हैं। अरे आप सब राजस्थान में रहते हैं, महावीर भगवान को इसके लिए खड़ा किया गया है। हाँ, आप सब नहीं जानते? अरे हाँ, महावीर जी की याद आ गई आप सबको, वेरी गुड। सारी बातें हैं, आप विचार करके कितनी गए। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान। अब भैया देख लो, हमारा मतलब हम उनको अपने आप से श्रेष्ठ बता रहे हैं, इसका मतलब ये है आप में भगवान दम नहीं है, हम में दम है। हम हैं असली शूरवीर। तो आप तो क्या है, आप तो चले गए जंगल में, आप तो बच गए परेशानियों से। हम सामना कर रहे हैं असली परेशानियों का, तो समझ में आ रहा है आपको। लेकिन भैया ये विचार करना बहुत आवश्यक है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना थी, इच्छाओं का नाश करना था। जैसे बने तैसे कषाय उत्पन्न ना हो, ये प्रयास करना था। और प्रयास कर रहे हैं कषाय उत्पन्न हो, प्रयास कर रहे हैं कषाय करें, प्रयास कर रहे हैं दिन भर हम पाप में बंधे रहें। समझ में आ रहा है भैया? चलिए, तो इसका निरोध कैसे होगा? इसका निरोध होता है तपों के माध्यम से। अब तप की चर्चा, अभी भी तप की चर्चा चल रही है, आधे घंटे से मैं आपको कुछ और नहीं बता रहा हूँ, तप के बारे में ही बता रहा हूँ। चलिए, अब तप की चर्चा प्रारंभ करो। तो भैया इच्छाओं के निरोध के लिए तप चाहिए है। तप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। वेरी गुड, अंतरंग तप और बहिरंग तप। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 6 अंतरंग 6 बहिरंग तप। सबसे पहले बहिरंग तप के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। भैया पहले दिन मैंने आपसे चर्चा करी थी, ये 10 लक्षण पर्व मात्र मुनिराजों के लिए नहीं है। हालांकि उत्कृष्टता उनके पास है, सारी बातें हैं, लेकिन ये श्रावक हम और आप जैसों के लिए भी हैं। तो इस सारे तपों का हमारे जीवन में भी बहुत महती आवश्यकता है और महती प्रभाव है। सारे तपों का कैसे है बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। चलिए भैया, बहिरंग तप। इस बहिरंग तप को बहिरंग कहने का भी कारण है। क्या कारण है आप जानते हो? बाहर से होते हैं। देखिए 2-3 कारण है बहिरंग तप को बहिरंग कहने के। पहला कारण है, जैसा सभी कहते हैं भैया, ये सारी बाह्य क्रियाएं होती हैं, लोग देख सकते हैं। आप जब ऐसे आप करोगे ना बहिरंग तप, तो दिखेंगे आपके जीवन में, वो दिखते हैं, इसलिए वो बहिरंग है। प्रत्यक्ष आप उनको देख सकते हो, इसलिए वो बहिरंग तप है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, ये बाह्य वस्तुओं के त्याग के लिए है, इसीलिए इसका नाम बहिरंग तप है। तीसरा और बहुत जबरदस्त कारण है, बहुत आनंद आया इस कारण को पढ़ के। सदाशिवदास जी ने रत्नकरण शावकाचार्य जी में लिखा है, तीसरा कारण है वो। तीसरा कारण है, ये बहिरंग तप को बहिरंग क्यों कहा? इसको बहिरंग इसीलिए कहा क्योंकि अन्य मति भी इसको धारण करते हैं। इसका बहिरंग तप का नाम बहिरंग तप क्यों है? अन्य मतियों के भी ऐसे देखने में आती हैं चीजें। अब चर्चा करेंगे एक एक करके, तब आपको समझ में आएगा भैया वे भी वैसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर रहे हैं, फिर फर्क कहाँ है। और आत्मा के स्वभाव की चर्चा करनी थी आज भी आपको, फिर से शरीर की बातें चालू कर दी आपने।
अरे रुको रुको, करेंगे धीरे धीरे, वहां तक भी आपको मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि कषाय खड़ी कर दी ना मैंने, इच्छाएं खड़ी कर दी ना, तो अब राग द्वेष का नाश भी करवा के रहूंगा। मतलब मैं तो क्या करवाऊंगा, चर्चा जरूर उसकी करके रहूंगा। चलिए, सबसे पहला कौन सा होता है बहिरंग तप, बताओ? अनशन। सबसे पहला होता है अनशन। अनशन करते ना, निर्जल उपवास कर लेंगे, अनशन कर लेंगे, मम्मी पापा हमारी बात नहीं मान रहे तो अनशन पे बैठ जाएंगे, आज धरना देंगे हम सब। ऐसा होता है, आपने नहीं देखा? ऐसा करते हैं, आपको तरीका बता दिया। जिस दिन मम्मी पापा बात नहीं माने, अनशन करना, सब बात मान जाएंगे आप। चलिए, अनशन माने आप सब जानते हैं भैया, भोजन का ग्रहण नहीं करना, ठीक है? क्यों ऐसा किया जाता है? ये सिर्फ इसलिए किया जाता था, जस्ट टू चेक आवर सामर्थ्य, हमारी सामर्थ्य कितनी है इसको चेक करने के लिए। तब शक्ति प्रदर्शन का नाम नहीं है, तब शक्ति वर्धन का नाम है। क्या बोला भैया? प्रदर्शन नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है किसी को जाके कि हम इतना कर सकते हैं, हम में इतना है, वैसा है। ये अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम है, वर्धन का काम है, प्रदर्शन का नहीं। चलिए, तो अनशन करा। अब अनशन का स्वरूप आप सब जानते हैं, उपवास करना, बिल्कुल भोजन का ग्रहण नहीं करना। ये क्यों किया जाता था? ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि भैया हम अपनी इंद्रियों को रोकना चाहते हैं, हम कितना हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए, अपनी एबिलिटी कैपेसिटी को चेक करने के लिए है। इस समय करना क्या चाहिए? इस समय बढ़िया सो जाना चाहिए, घर के कोई काम नहीं करने चाहिए। सही बात है, क्योंकि भैया आज उपवास है हमारा, कोई काम नहीं करना है, आराम से सोना है। और ऐसा नहीं सोना है, बढ़िया सुबह से आज मंदिर के दर्शन हो गए, उसके बाद से सोना चालू करेंगे, सीधा थोड़ी देर शाम को उठेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर सोना चालू करेंगे, तो अगले दिन सुबह उठ के सीधा भोजन की थाली पर। बस उपवास का सीधा सा एक कारण था, ये भोजन संबंधी विकल्प आपको पता है? आप लोगों को नहीं पता भोजन संबंधी विकल्प, हमारी माता बहनों से पूछो, उनको 24 घंटे भोजन संबंधी विकल्प बने रहते हैं। भोजन करना बनाना इतना सरल काम नहीं है भैया। तो किचन, सुबह से उठ के किचन में जाना, बर्तन धोना, किचन साफ करना, फिर बर्तन चढ़ाना, दाल चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, भोजन बनाना, भोजन बन जाए तो आप सबको प्रेम से बिल्कुल सबको परोसना, भोजन स्वयं करना, उसके बाद किचन की सफाई करना, बर्तन धोना, फिर झाड़ू लगाना, प्लेटफॉर्म साफ। कहोगे भैया आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है? मम्मी के साथ किचन में काम किया है, आप लोग भी करो, हाँ सब पता चल जाएगा आपको। इतने सारे काम होते हैं। अब बताइए, इतने सारे कार्यों के बीच में आपको अपनी आत्मा के लिए कितना समय मिल गया? आपको अपने लिए कितना समय मिला? आप तो ये तक विकल्प नहीं करते हो भैया, कल की बासी रोटी भी अपन ने खा ली तो चलो कोई नहीं, अपन जल्दी से खा लो, निपटाओ, घर में मेहमान आने वाले, सारी चीज़ें। और आप लोग, अब भैया भोजन करना है तो भोजन की सामग्री जुटाने के लिए आपको विकल्प है, भाई राशन पानी नहीं लाएंगे तो क्या बनाएंगे वे लोग, तो उसका विकल्प अपन सबको रहता है। तो उस दिन उपवास का सीधा सा एक अर्थ है, इन सारे कार्यों से थोड़ी देर बस करो, हमें नहीं भोजन करना है ना, तो हमें कोई विकल्प भी नहीं करने। अब क्या, अब समय समय भैया आपने कभी विचार किया, जिस दिन किचन में नहीं जाना, समय समय, दिन भर खाली है बढ़िया अपना, क्या करें? वो दिन है उपवास का दिन। अब आपने उपवास किया है, अब आराम से अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन में समय बिताइए, जितना हो सके उतना समय बिताइए। क्या होगा? फिर आपको अपने परिणाम पकड़ में आएंगे, फिर आपको अपनी कषाएं पकड़ में आएंगी, फिर आपको अपने विचार पकड़ में समझ में आए। वो उसके लिए होता है उपवास। ऐसे ही मुनिराज भी उपवास किस लिए कर रहे हैं? अब उन्हें तो ऐसे कोई विकल्प नहीं है, उन्हें तो खाना बनाना नहीं है, उन्हें तो बढ़िया अपनी एक आंकड़ी लेकर आहार के लिए जाना है, उन्हें तो ऐसे कोई विकल्प नहीं। लेकिन उन्हें उसमें भी बहुत कष्ट है, इतना सरल काम नहीं है उनके लिए कि भैया आहार लेने जाना है तो अब चलो। वो तो कहाँ जंगलों में होंगे, अंदर कहीं। अब धीरे धीरे बाहर निकलेंगे तो इतनी देर तक चलना होगा, फिर कोई हिसाब से भोजन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है, फिर बाहर वापस आओ, फिर बैठो। उनके लिए भी बहुत पंचायत है भोजन के कार्यों में, उनके लिए भी इतना सरल। इसलिए क्या विचार करते हैं, छोड़ो तो क्या करना भोजन से, चल रहा है ना शरीर, चलाओ, देखे तो कब तक चलता है। चैलेंज, एक चैलेंज होता है, ठीक है। ये हो गया अनशन। अनशन से एक स्टेप आगे दूसरे नंबर का तब क्या है? अवमौदर्य। अवमौदर्य जिसका दूसरा नाम है एकासन या दूसरा नाम है ऊनोदर, ठीक है।
हाँ, एकासन हो गया, ऊनोदर हो गया या अवमौदर्य। हाँ, अब आपको ये सारा क्रम पता है भैया। एक तप से अधिक तप, मतलब पहले वाले तप से दूसरा तप ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, और ऐसे ही बहिरंग तपों से अंतरंग अच्छे होते हैं, और अंतरंग में भी सर्वोत्कृष्ट है ध्यान, जब अंतिम तप की चर्चा करेंगे। अब भैया ऊनोदर का दिन है। ऊनोदर मतलब क्या होता है? ऊन, हाँ, ऊन मतलब होता है कम, और उदर मतलब होता है पेट, तो अपनी भूख से थोड़ा कम खाना। भैया अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति करता है उपवास, एक व्यक्ति दिन भर कुछ नहीं खाता है, और एक व्यक्ति थोड़ा सा ले लेता है, कौन महान हुआ? थोड़ा सा लेने वाला महान है। क्यों महान है? आप सब इसका मनोविज्ञान यदि पकड़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अब आप सोचो, आपको खाना खाने की इच्छा है, तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है भैया? चलो पाव भाजी, कचौरी, जो भी है, भिंडी की सब्जी, चलो जो भी है। एक दिन मम्मी बहुत प्रसन्न है, आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, और मम्मी ने आपके पसंद की सब्जी बनाई है, डिश बनाई है, जो भी आपको पसंद है। मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने आपको वो डिश आपके सामने परसी, और उनने कहा भैया राजस, इसकी स्मेल ले लो बस, और स्मेल लेने के बाद मैं किचन में रख दूंगी, तुमको नहीं मिलने वाली। बताओ भैया, भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कैसी यार मम्मी, बर्थडे आज मेरा, इतना बढ़िया बढ़िया फेवरेट डिश बनाई है और सूंघा के वापस रख दिया उनने। चलो तुम्हारी रोती हुई शक्ल देख के एक कौर खिला दिया तुम, लो भैया एक कौर खा लो, और अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादा मेहनत है, आपको पता है। देखिए, भूख का विकल्प खड़ा नहीं होना, भोजन का विकल्प खड़ा नहीं होना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कदाचित आपके भोजन का विकल्प खड़ा हुआ है और आपने अपनी भूख से थोड़ा कम खाया है, ये और भी बड़ी बात है। इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। हम कभी कुछ हमारे मन का बन जाता है और हम थोड़ा ही खा के रह जाते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है, बढ़िया सबको मीठा, अब दिक्कत है मीठे से और पसंद भी मिठाई होता है, तो अब किसी दिन घर में खीर बन गई, लेकिन 1 चम्मच देना भैया, इससे ज़्यादा मत देना। तो इसमें ज़्यादा पुरुषार्थ है, वो 1 चम्मच की संतुष्टि में ज़्यादा पुरुषार्थ है, बजाय उसके कि आप दिन भर भूखे रह लो, क्योंकि तब तो विकल्प ही नहीं खड़ा हुआ, तब तो दिमाग ही नहीं लगाया। अब दिमाग लगा रहे हो, विकल्प खड़ा हुआ है और विकल्प की पूर्ति नहीं हो रही, इसमें ज़्यादा मेहनत है, इसमें इंद्रियों को ज़्यादा कंट्रोल में करना पड़ेगा। इसीलिए ऊनोदर ज़्यादा महान है, इसीलिए ऊनोदर की ज़्यादा वैल्यू है अंशन से। चलो अगला तीसरा कौन सा है? वृत्ति परिसंख्यान। अगला तीसरा कौन सा है? वृत्ति परिसंख्यान। क्या होता है वृत्ति परिसंख्यान? अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर आहार के लिए जाना। अटपटी, बिल्कुल अटपटी। आप सबने प्रथमानुयोग का अध्ययन किया है, आप सब जानते हैं कैसी कैसी अटपटी प्रतिज्ञाएं आचार्य लेते थे, मुनिराज लेते थे। उन्हें मिल रही है तो आहार करते हैं, नहीं मिल रही है तो वापस आ गए। इसमें ज़्यादा मेहनत है, इसमें ऊनोदर से भी ज़्यादा मेहनत है। क्यों? विकल्प खड़ा हो रहा था, ऊनोदर में थोड़ा तो मिल गया, इसमें तो वो भी नहीं मिला। विकल्प है फिर भी नहीं मिला है, तो चलो वापस चलते हैं। कैसी कैसी प्रतिज्ञा आप सब जानते हो भैया। एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, एक मुनिराज ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि जिस घर के बाहर एक बैल होगा, बैल के 2 सींगों पर गुड़ लगा होगा, उस घर में। अब ऐसी परिस्थितियां कहाँ बन सकती हैं, कैसे संभव है? हाँ, ऐसी जिस घर में ऐसे 4 लोग खड़े होंगे, जहाँ पर 3 लोग होंगे, जहाँ पर मतलब बड़ी अटपटी प्रतिज्ञाएं होती हैं। ऐसी प्रतिज्ञाएं ये क्यों हो रही हैं? सिर्फ एक कारण है, एक शरीर को परेशान करने के लिए प्रतिज्ञाएं नहीं है, ये अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए प्रतिज्ञाएं हैं। समझ में आया? तो ये और श्रेष्ठ है और इसका महत्व है, क्योंकि विकल्प हो गया, अब विकल्प की पूर्ति भी नहीं हो रही है। चलिए अगला, नेक्स्ट, रस परित्याग। अगला कौन सा है? रस परित्याग। चौथे नंबर का है रस परित्याग। मतलब क्या? किसी दिन किसी रस का त्याग करना। 6 प्रकार के रस होते हैं। अब ये और बड़ी बात है, अब कदाचित भोजन मिल गया, उसमें भी अपने हिसाब से भोजन नहीं करना। अपने हिसाब से मतलब क्या? किसी को मीठा बहुत पसंद है, भैया आज हमारा रस परित्याग है, आज हम ज़्यादा नहीं, हमें मीठा ही मीठा दे दो तुम, तो हमारा ऊनोदर भी हो जाएगा, भूख से थोड़ा कम खाएंगे, और रस परित्याग भी हो जाएगा हमारा, बाकी सारे रसों का त्याग, मीठा मीठा खाएंगे बस। ये वाली बात नहीं है। इसमें भी अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसा को और सीमित कर लिया, और सीमित। दूध, दही, घी, गुड़,
और क्या क्या होते हैं, तेल, नमक, वो 6 जो रस्सी, सबके अलग अलग उनके वर्णन हैं 6 रस्सियों के। कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का त्याग करके चलते हैं। इससे देखो बहुत मनोवैज्ञानिक तरीका, एक साथ सारी रस्सियों का त्याग नहीं कर रहे हैं, एक दिन एक का त्याग कर रहे हैं, बाकी सब ग्रहण कर रहे हैं, अगले दिन एक का इससे एक तो भोजन के प्रति आपकी आदत नहीं खराब होगी। आदत कैसी खराब नहीं होगी, आपको पता है भैया, जिसका नमक का त्याग है, आजीवन नमक का त्याग, उसको महीने 2 महीने तो कंफर्टेबल मतलब प्रॉब्लम होगी, लेकिन तीसरे महीने से आदत हो जाएगी, उसको उसी खाने में आनंद आने लगेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं करते आचार्य, ऐसा नहीं करते मुनिराज की एक साथ सबका त्याग कर देंगे। वो क्या, बदल बदल कर, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। अपनी इंद्रियों की टेस्टेबिलिटी हो रही है और चेक कर रहे हैं कितनी पावरफुल है। अच्छा, ये सब गृहस्थों के भी बिल्कुल हो सकता है, आप और हम सब भी कर सकते हैं। ये वृत्ति परिसंख्यान के लिए ही रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में सदाशिवदास जी ने लिखा है, श्री जिनेन्द्र देव के सामने जाकर प्रतिज्ञा ले लेना। कैसी प्रतिज्ञा? अन्याय अनीति की आजीविका नहीं करेंगे। अब बहुत कठिन है ये कार्य, सरल नहीं है। उसके बाद क्या, एक बार भोजन जितना थाली में परस गया उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, जितना आ गया उतना लेंगे। एक बार में घर का बना हुआ जितना कच्चा है उतना, ऐसे अलग अलग नहीं। क्यों ले रहे हैं भैया? प्रदर्शन के लिए नहीं, वर्धन के लिए। वर्धन कब होगा? वर्धन जब होगा तब आप एकांत में विचार कर रहे होंगे। इसीलिए अगला तब कौन सा आ गया? रस परित्याग के बाद अगला कौन सा आ गया? विविक्त शय्यासन। इसीलिए आया। यदि प्रदर्शन कर रहे होते तो दुनिया जहान में ढिंडोरे पीट रहे होते और घूम रहे होते कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। अब कह रहे हैं विविक्त शय्यासन, एकांत में रहो, निर्जन मन में रहो, जहां लोग परेशान ना करे वहां जाकर रहो, वहां जाकर अपनी आत्मा का ध्यान करो, जिससे आपको विकल्पों की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर क्या हो जाएगा? अंतिम है जो काय क्लेश। क्या होगा? काय क्लेश माने क्या होता है? काय को क्लेश देना तप नहीं है भैया। काय क्लेश में काय को परेशान, शरीर को परेशान करना तप नहीं है, लेकिन आत्म आराधना के समय कदाचित काय को क्लेश पहुंच रहा है तो पहुंचने दो, उसका नाम है काय क्लेश तप। हम क्या समझते हैं? शरीर को परेशान करो। कितना सुंदर भजन है वो, असली काय क्लेश तप का स्वरूप है उस भजन में। आपने सबने सुना होगा, आप सब भक्ति करते होंगे तो। अब मुझे गाना तो नहीं आता है, मैं उसकी पंक्तियां से पढ़ देता हूँ। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो ध्यान धरें, वे तो लीन रहे मगन रहे, फिर चातुर्मास तरुतल थाड़े, वे तो बूंद सहे छिन छिन में, शीत ऋतु दरिया के किनारे, वे तो धीरज धरे ध्यानन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं। कितना सुंदर भजन है। ये है काय क्लेश का, ये है विविक्त शय्यासन का उदाहरण। माने क्या? वो ऐसी ऐसी जगह जाकर काम कर रहे हैं, उन लोगों का आना जाना नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं। अच्छा, ऐसी जगहों पर जानवर भी नहीं आते, लोग तो ठीक है, जानवर भी नहीं। बारिश के समय में कौन जानवर होगा जो घूम रहा होगा? सब छुप के खड़े होंगे ना। ये खड़े हैं पेड़ के नीचे, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही, गिरने दो। गर्मियों में कौन जानवर होगा पहाड़ की चोटी पे चढ़ के बैठ जाएगा? कोई नहीं जाते, सबको नदी चाहिए। ये है पहाड़, बच नहीं रहे हैं जानवरों से। आप मुनिराजों का भी मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के बारे में विचार करोगे, आपको समझ में आएगा सारी क्रियाओं के पीछे कितना गहरा मनोविज्ञान होता है उनकी भी। वे बच नहीं रहे हैं, वे तो अपने आप का टेस्ट कर रहे हैं। उनका ना काय को क्लेश देना काय क्लेश तप नहीं है भैया। आत्माराधना के समय यदि काय को परेशानी होती है तो होने दो, ये है काय क्लेश तप। हम और आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही घर के कार्यों से थोड़ी देर समय निकाल करके मंदिर में बैठे, एकांत स्थान पर बैठे, जहाँ कोई दूसरा डिस्टर्ब करने नहीं आता है, वहाँ जाकर बैठे, विचार करें, ध्यान करें, अपने पढ़े हुए विषयों का रिवीजन करें। बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। और इस समय अब कोई आपके ऊपर परेशानी आती है, इस समय आपको गर्मी लग रही है, इस समय आपको प्यास लग रही है, उसको सहना, वो है काय क्लेश। उस समय आत्म आराधना में शिथिल नहीं होना, ये है काय क्लेश। समझ में आया कि नहीं आया भैया? सारे तप हमारे और आपके लिए भी हैं। चलिए, हो गए भैया, बहिरंग तप हो गए। अब ये बहिरंग तप किसके होते हैं?
अन्य मतियों के भी हो सकते हैं। इसलिए प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, महान बनने और मानने की आवश्यकता नहीं है। अब 6 अंतरंग तपों की चर्चा करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन चालू हो जाएगा। यहाँ से समझ में आए, यहाँ से आपको चीज़ें पकड़ में आएंगी कि इन सारे कारणों के पीछे हमारी आत्मा कितनी ऊर्ध्व थी। अभी तो हम सिर्फ शरीर की क्रियाएं हमें दिख रही थी, लेकिन आप विचार करो, जिस दिन आपको अपने सत स्वरूप का श्रद्धान होने के बाद अपने आप में आप सीमित हो जाओगे ना, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको पता है ज्ञानी वृत्तियों को तब पालने नहीं पड़ते हैं, मुनिराज कभी तब पालते नहीं है, मुनिराज कभी व्रत करते नहीं है, सबके सहज होते हैं। इन्हें कभी मजबूरी में कुछ नहीं करना, इन्हें कोई हिसाब नहीं रखना होता है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो उन्होंने अपने बारे में समझ कर ली है, उन्हें अपने विज्ञान के बारे में जानकारी हो गई है, सहज सारी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। वो इसीलिए अंतरंग तपों की वैल्यू ज़्यादा है। देखो, अंतरंग तप की चर्चा करते हैं, ठीक है। 6 बहिरंग हो गए, 6 अंतरंग तप। बताइए पहला तप कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? सबसे बढ़िया प्रायश्चित है। प्रायश्चित भी भैया ये तो बाहर की क्रिया जैसी लगती है। प्रायश्चित मतलब क्या होता है पता है आपको? देखो, वैसे तो हम हमारे नियम और व्रतों में कोई दोष नहीं लगाते, वैसे तो हम यही कोशिश करते हैं ना, हमने जो व्रत लिया, हमने जो नियम लिया, या मुनियों ने जो व्रत नियम लिए हैं उसमें दोष न लगे, निर्दोष पालन हो, यही कोशिश है। लेकिन कभी कदाचित प्रमाद के कारण दोष लगते हैं। भैया विष्णु कुमार मुनि की कहानी सबने सुनी है, श्रुत सागर मुनि की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी आप सभी ने? अकंपनाचार्य की। तो प्रयास तो उनका भी पूरा था अपने समितियों का ध्यान रखने का, लेकिन वो नहीं रह पाई। तो क्या हुआ? परेशानी खड़ी हो गई। अब मैं प्रायश्चित की बात करता हूँ। प्रायश्चित माने क्या होता है? जब ये दोष उत्पन्न होते हैं तब ज्ञानी गुरु के पास जाकर उन दोषों के बारे में बताना। मैंने आपसे कई बार पहले भी बात कर चुका हूँ, अपने दोष बताना सरल काम नहीं है, अपनी गलतियां बताना सरल काम नहीं है इस दुनिया में। तो सबसे पहली सरलता तो इसी में है कि आप अपनी गलतियां बता रहे हैं। चलिए, अब गलतियों के बाद जो ज्ञानी गुरु निराकरण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में लाना प्रायश्चित है, और फिर आगे ये भावना खाना कि मुझसे अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो ये तो सारी बाहर की क्रिया हो गई भैया, इसमें अंतरंग तप जैसी बात कहाँ रही? तो बहिरंग तप में आना चाहिए था, क्योंकि बाहर से ही आप सारा दोष गुरु के पास जाते हो। पहले तो बाहर की क्रियाओं में दोष लग रहा है, गुरु के पास जा रहे हो, निराकरण कर रहे हो, फिर बाहर की क्रियाओं में उसका सल्यूशन हो रहा है। इसका मनोविज्ञान, फिर से मनोविज्ञान पकड़ो। आप सब बच्चे होते ना छोटे, ये लोग सब, इनने कोई गलती कर दी लेकिन इनको रियलाइज नहीं हुआ कि इन्होंने कोई गलती करी है। हम क्या करते हैं? सॉरी बोलो इन्हें, कान पकड़ो अपने, इनसे माफ़ी मांगो। तो आपके जोर से, आपकी ज़बरदस्ती से, आपके प्रेशर से वो सॉरी बोल देगा, 50 बार बोलेगा, 50 बार अपने कान पकड़ेगा, लेकिन उसको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि उसने कोई गलती करी है। उसको कभी रियलाइज़ नहीं होगा, गिल्टी फील नहीं होगी। इसीलिए प्रायश्चित को अंतरंग तप में रखा है। वो रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रियलाइजेशन नहीं हुआ तो भैया तप किसी के प्रेशर से नहीं कर सकते। प्रायश्चित किसी के कहने पर नहीं होता है, खुद के द्वारा होता है। तो जिस दिन आपको अपने दोषों का रियलाइजेशन होने लगता है ना, भैया बहुत गलतियां कर ली मैंने, तब जाकर वो असली प्रायश्चित कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए वो अंतरंग तप में उसका स्थान है, लेकिन उससे श्रेष्ठ कुछ और है। क्या है? अगला विनय। विनय अगला श्रेष्ठ है। देखिए, बहुत मनोवैज्ञानिक क्रम कैसा है इनका, ये मनोवैज्ञानिक ज़्यादा बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं सब हर बात को आपको विचार करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। सारी चीज़ों के पीछे विचार है, किसी भी कोई ऐसे अंधानुकरण नहीं चलता हमारे यहाँ। इसीलिए तो हम लोग इतने बढ़िया हैं, इसीलिए तो हम लोग इतने उदारवादी हैं। अंधानुकरण की कोई जगह नहीं है, सबके पीछे अपने अपने स्वतंत्र विचार हैं। सारे विचार जिनेंद्र भगवान के हैं, सारे विचार आगम के हैं, सारे विचार शास्त्रों के हैं, आचार्यों के हैं। समझ में आया? तो सब बढ़िया। चलिए, विनय। विनय माने क्या? प्रायश्चित हो गया ना, आपको अपनी गलतियां समझ में आती हैं, आपको अपनी भूल पकड़ में आती है, तो आप बहुत विनयवंत हो जाते हैं। हमने चर्चा करी थी मान के दिन, यदि आप अपने दोष सामने वाले से कह रहे हैं तो आपसे ज़्यादा सरल व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है।
आप में विनय प्रकट हो गई है, तो इसीलिए वो विनय का अगला नंबर है, इसीलिए विनय का अगला नंबर है। विनय माने क्या? देखो, विनय बहुत खतरनाक चीज़ है भैया, विनय इतना सरल नहीं है, विनय बहुत खतरनाक है। क्या होता है विनय का मतलब? विनय विनय हमें विनय करनी चाहिए। क्या होता है विनय का मतलब? विनय का मतलब होता है इज्जत देना, रिस्पेक्ट। किसकी रिस्पेक्ट? माता पिता की। विनय करते हैं कि नहीं करते? करनी चाहिए। देवशास्त्र गुरु की विनय करते हैं, करनी चाहिए। ये विनय, विनय वाली, विनय तप वाली विनय नहीं है। विनय तप में क्या आता है? अपनी विनय करना। विनय तप में क्या आता है? अपनी विनय। इसके भी भेद हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इसके भी अपने अपने भेद हैं। लेकिन वास्तव में तो विनय तप माने अपनी विनय। अंतरंग है ना, तो इसका बाह्य से कोई संबंध ज्यादा नहीं है, इसका अंतरंग से ज्यादा संबंध है। भैया, जिस दिन आपको अपनी इज्जत हो गई, आपको दुनिया की इज्जत हो जाएगी। मतलब जिस दिन आपने अपने आप को जीव स्वीकार लिया ना, आपको पेड़ में भी जीव दिखेगा, आपको अग्नि में भी जीव दिखेगा, पृथ्वी पर भी जीव दिखेगा, चलते फिरता आपको सब जीव दिखेंगे। उस दिन आपकी जीव रक्षा स्वयं से होगी। किस दिन? जिस दिन आपको स्वयं आप जीव दिखोगे। लेकिन यदि आपको वो अपनी विनय तो हुई नहीं और दुनिया भर से विनय की चाह रखते हैं या दुनिया भर में विनय करते फिरते हैं, उसका नाम विनय तप नहीं है, उसका नाम क्या है? उसका नाम विनय मिथ्यात्व है। समझ में आए? तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, चलिए। तप मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सारी क्रियाओं को उल्टा करो तो सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है? बस जितनी उल्टी बुद्धि चलती है सब मिथ्यात्व है। चलिए, और बुद्धि नहीं भी चलती है तो भी मिथ्यात्व है, इसलिए बुद्धि चलाओ, सही जगह चलाओ। चलिए, विनय हो गया। विनय के बाद अगला नंबर किसका है? विनय के बाद, विनय के बाद भैया वृत्ति बोल रहे हो कि स्वाध्याय? सोच लीजिए भैया। एक सेकंड, अरे रुक जाइए, 1 मिनट। आप लोग क्या कहते हैं भैया? विनय के बाद स्वाध्याय की चर्चा की जाए या भैया वृत्ति की चर्चा की जाए? अरे रुक तो जाओ प्रभु, 2 मिनट भाई, मम्मियों से पूछ रहे दो आपकी। भैया वृत्ति की चर्चा की जाए। आप लोग क्या कह रहे हैं? अब बताओ। चलो कोई बात नहीं, भैया वृत्ति है। विचार करिए भैया, भैया वृत्ति कितनी बड़ी चीज है। जिस दिन आपको अपने अंदर विनय आ गई ना, अब भैया वृत्ति माने क्या होता है? अब हम सब बाहर की क्रियाओं से जोड़ते हैं इसको, हमेशा विचार ही नहीं करते ये तो अंतरंग तप था। भैया वृत्ति मतलब सेवा करना होता है, हाथ पांव दबाना होता है भैया वृत्ति तो, लेकिन ये तप नहीं, बिल्कुल भी तप नहीं है। भैया वृत्ति मतलब स्व पर का कल्याण। भैया वृत्ति मतलब अपना तो कल्याण कर लो पहले और फिर दूसरे का भी कल्याण करो, ये है भैया वृत्ति। सेवा है ना, सेवा। सेवा मतलब क्या? बहिरंग से सेवाएं सेवा नहीं होती है। आप कभी विचार करना, आप किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, ठीक है? आपके पास नहीं है कुछ देने के लिए, लेकिन आपने उससे बस हंसकर 2 मिनट बात कर ली, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगता है उसको। तो हमेशा क्रियाओं से काम हो ये जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको अपना अंतरंग मजबूत करना पड़ेगा। भैया वृत्ति मतलब होता है स्व पर का कल्याण। तो स्व पर का कल्याण कैसे होगा? एकमात्र शुद्धोपयोग से होगा। शुद्धोपयोग में लगना भैया वृत्ति है। लेकिन अब आपके अंदर विनय बहुत आ गई है ना, अब विनयवंत हो गए हो, आपका वो तप भी हो गया है, आप में इतनी विनय है कि सामने साधर्मी यदि कष्ट में है, यदि साधर्मी अपने स्वाध्याय में, अपनी आत्मा आराधना में नहीं लग पा रहा है, तो उसकी सेवा करना। अब आप विचार करके देखो, हम और आप सब ने अपने जीवन में ऐसे प्रसंग देखे होंगे, कोई बीमार हो जाता है, उससे हॉस्पिटल मिलने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उससे आप सब हॉस्पिटल मिलने जाते हो ना? उसको धर्मोपदेश दिया है कभी आपने? आपने कभी ऐसा प्रसंग बना है, कोई व्यक्ति बीमार है, उससे आप उसके घर मिलने गए अथवा हॉस्पिटल मिलने गए, आपने कभी उसको धर्मोपदेश देने की कोशिश करी है? वो कैसे इरिटेट हो जाता है। एक तो ये बात है भैया मैं तो मर नहीं रहा हूँ अभी से ऐसी काय को बातें कर रहे हो। दूसरी बात है वो झल्ला जाता है, इरिटेट हो जाता है, क्या सुना रहे हो मुझे धर्म की बातें, मेरी परेशानी तो तुम देख नहीं रहे हो। धर्म आत्मा जिस दिन तुम्हारे साथ होगा ना बेटा, उस दिन मैं करूँगा, फिर समझ में आएगी तुमको। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप विचार करिए,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अभी विनय आपके अंदर नहीं है। विनय नहीं है माने क्या? अरे भैया, उसकी सेवा करते करते उसको आप धर्मोपदेश दो, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, बड़ा उसको अच्छा लगेगा। इसीलिए मुनिराज, एक मुनिराज दूसरे साधर्मी मुनिराज की वैयावृत्ति कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वे उनकी कोरी सेवा नहीं कर रहे हैं या उन्हें कोरा धर्मोपदेश नहीं दे रहे हैं। आपने चित्र देखा होगा समाधि मरण का, कैसे कितने सारे मुनिराज एक मुनिराज की वैयावृत्ति सेवा कर रहे हैं। ये है वास्तविक स्वरूप। हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। भैया, जब तक आपके अंदर वो धर्म नहीं बह रहा होगा, आप कैसे उस धर्म का प्रचार प्रसार करोगे? कैसे आप और सुनाने लग जाओगे तो सेवा नहीं करोगे उसकी। तो सेवा भी उतनी ही आवश्यक है, उसके साथ धर्मोपदेश बहुत जरूरी है, धर्म बहुत जरूरी है। इसीलिए स्व और पर का कल्याण वैयावृत्ति है। अगला नंबर किसका है? स्वाध्याय। स्वाध्याय के बहुत सारे भेद होते हैं, आप सब जानते हैं। 5 भेद होते हैं: वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। आज क्या चलता है? धर्मोपदेश। बाकी के तो 4 चले गए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका भी अपना क्रम है। बिल्कुल वाचना करनी चाहिए। नहीं, मैं तो 5वां भी नहीं कर रहा हूँ, धर्मोपदेश थोड़ी ना, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का समय ज़ाया कर रहा हूँ थोड़ा सा बस। चलिए, वाचना। वाचना माने क्या? अपनी बुद्धि प्रमाण शास्त्र के जितने अर्थ समझ में आ सके समझना। वाचना मतलब आज क्या हो गया है? बाँच रहे, पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े। अरे भैया, अर्थ ग्रहण करने की बात थी। क्यों अर्थ ग्रहण? भैया कहाँ लिखा है अर्थ ग्रहण करने की बात थी? मन से कह रहे हो आप तो अपने। देखो फिर से मनोवैज्ञानिकता विचार देखो, अगला कौन सा था? प्रश्न। अरे जब कोरा पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ता ही जाओगे, प्रश्न कहाँ से खड़े होंगे? खड़े ही नहीं होंगे। जब एक एक पेज को समझ समझ के पढ़ोगे तो प्रश्न खड़े होंगे। इसीलिए वाचना के बाद प्रश्ना कही थी। इसीलिए मैं आपको वाचना में भी कह रहा हूँ, कोरा पढ़ना इज नॉट ओनली द थिंग। आप उसको जितनी अपनी समझ है उसके अनुसार पढ़िए। फिर कुछ प्रश्न हो तो प्रश्ना कीजिए, ज्ञानी गुरुओं से पूछिए। फिर क्या होगा? उत्तर देंगे ज्ञानी गुरु। अब आप विचार करो, पूरी परंपरा चलाओ भैया, आपका दिमाग खुल जाएगा। आपके अंदर विनय आ गई थी ना, तो आप बहुत विनयवंत होकर ज्ञानी गुरु के पास गए हैं, भैया इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। उन्होंने उसका उत्तर बता दिया। अब क्या करने का? हो गया अपना तो बस छुट्टी? नहीं, आमना है, आमना है, आमना है। आमना है माने क्या होता है? पाठ करना, दोहराना, चिंतन करना, जो उपदेश मिला है उसके बारे में विचार करना, इस द आमनाएं। सिर्फ पूरे पाठों से आमनाएं नहीं होती है, हमें याद है हम पढ़े जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं, वो आमनाएं नहीं। वो क्रम से पूरा चलना चाहिए। और फिर कहीं जाकर जब धर्म आपके अंदर उतर जाएगा, तब आप फिर दुनिया का कल्याण करिए, तब आप जग जग में धर्म को फैलाइए, तब आप धर्मोपदेश दीजिए। समझ में आए? ये क्रम है स्वाध्याय का। इसलिए सबसे बढ़िया धर्मोपदेश के दाता कौन है? सर्वज्ञ देव। हितोपदेशी सबसे बढ़िया आप्त कौन है? सर्वज्ञ। क्यों? इन्होंने धर्म पहले अपने अंदर उतारा है, पहले खुद इसको अपने ऊपर लागू किया, फिर आपको सिखा रहे हैं। नहीं तो ऐसे गुरुओं की कोई ज्यादा मार्केट में वैल्यू नहीं है। कैसे गुरुओं की? खुद तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कोई अभी कुछ कर दे तो बिफर जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। उनकी कोई इतनी कीमत नहीं है मार्केट में। इसीलिए धर्म को पहले अपने जीवन में लाना चाहिए, फिर जाकर आप उपदेश, और इससे आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और सामने वाले के व्यक्तित्व के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। चलिए, स्वाध्याय हो गया। अब 2 बचते हैं, जल्दी से 2 मिनट में 2 तपों का छुटकारा करते हैं। जबकि अब जरूरी तप है, लेकिन अब समय की बात है, उसकी चर्चा। और व्युत्सर्ग है, जैसे अगला आता है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग है, इसका मतलब है भैया बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों का त्याग। तो इसकी बहुत आराम से चर्चा हम उत्तम आकिंचन के दिन करेंगे, आराम से करेंगे। उसकी भी अपनी अपनी बहुत कषायों का, फिर परिग्रहों का, फिर पापों का, बहुत उसका भी बहुत अच्छा विस्तार है। उसके पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे विचार, उसकी चर्चा हम विशेष तब करेंगे। और अंतिम कौन सा है भैया? ध्यान है। इस ध्यान से अंतर मुहूर्त भी बताया था, अंतर मुहूर्त हो जाए तो केवल ज्ञान है। ध्यान परम तप होता है, अंतिम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
आप साल भर उपवास करते रहेंगे, उपवास के इतने फल नहीं मिलेंगे। अंतर मुहूर्त बस ध्यान कर लीजिए, केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, सबसे सरल परिभाषा है और ये आधी परिभाषा है, इसके पीछे का भी एक हिस्सा है। चलिए, लेकिन एक को अग्र रखकर, एक को अग्र रखना माने क्या? एक जो आत्मा थी जिसका सत स्वभाव आपने जाना पहचाना था, उसको अग्र रखना। एकाग्र है ना, एकाग्र, एक को आगे रखना। आगे रखना मतलब उसका ध्यान करना, और उस समय सारी चिंताओं का निरोध। तब चालू किया था ना हमने, तब मतलब क्या बताया था? और ध्यान माने क्या है? चिंता का निरोध। तब की सार्थकता ध्यान पर जाकर पूरी होती है। वो जो इच्छाओं का निरोध आपने करना चालू किया है, उसकी पूर्ति ध्यान पर जाकर समाप्त होती है। तो भैया, हम और आप सभी अपने जीवन में सभी तपों को अंगीकार करें, उत्कृष्ट रूप से भी अंगीकार करें। मतलब हम सभी इस भव में ना सही तो कभी आने वाले भवों में मुनि दीक्षा धारण करें, और इस भव में भी यथाशक्ति कीजिए, शक्ति प्रमाण, यथाशक्ति इन तपों को धारण करें। ऐसी ही मेरी भावना है जी।